हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आप लोग बढ़िया होगे, दिवाली की तैयारियां बढ़िया चल रही होंगी। बट इसी बीच क्या हो गया ना, अभी देखो आप सबको पता होगा, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, है ना। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? कजान, रशिया में हुआ था। तो यहाँ पर भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, तो उस विषय में कुछ पॉइंट्स निकल के बाहर आए, समझौता हुआ कुछ। जो ये बॉर्डर है ना, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बारे में कुछ बातें हुई, समझौते हुए। तो इनके बारे में हम जानते हैं क्या मुद्दा चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ, अब देखो, क्या हुआ। वार्ता तो हो गई। अब जब वापस ये लोग अपने अपने देश लौट गए, भारत वाले अपने आ गए, चीन अपना चला वहीं है, मतलब चीन चला गया। तो ये लोग पलट गए, मतलब भारत कुछ और कह रहा है कि ये बात हुई, चीन कुछ और कह रहा है कि ये बात हुई। तो इसमें कुछ मुद्दा खड़ा हो गया। तो ये देखते हैं क्या हुआ। तो देखो, अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ? ये 2024 वाला है, ठीक है। किस नंबर का है? पहली बात तो ये 16th क्रम है इसका, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? कजान नामक स्थान में हुआ था, जो रशिया में है ना, रूस में ये स्थान है। तो ये ब्रिक्स का 16वां संस्करण हुआ। कब हुआ था? इसकी डेट क्या है? डेट भी लिख लो, 22 से 24 अक्टूबर, है ना। तो 22 से 24 अक्टूबर के दौरान ये ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कौन है राष्ट्रपति? तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, अभी हाल में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा मुद्दा है। तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, ओके। और भारत की तरफ से कौन गया था? श्री नरेंद्र मोदी गए थे, उनकी फोटोज वायरल हुई है ना वो। तो मोदी साहब गए थे इंडिया की तरफ से। खूब फोटोज वायरल हुए हैं एयरपोर्ट की, आपने खूब मज़े लिए हैं, ठीक है। तो इसमें ये दोनों गए। इनकी फिर जब ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन, अच्छा, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं आपको पता है? अच्छा, इसकी थीम भी बता दो यार, तुम लोग अब इतना कुछ जान ही रहे हो ब्रिक्स के बारे में, तो थीम क्या थी इसकी, ये भी बताओ। तो थीम बताओ, इसका थीम क्या है? वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। तो आपको इतना याद रखना है, वैश्विक विकास और सुरक्षा, ये इसकी थीम है, ठीक है। वैश्विक विकास एंड सुरक्षा इसकी थीम है। अच्छा, ये बताओ तुम लोग, ब्रिक्स के कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो इसमें भी 9 सदस्य हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो, पहले ये ब्रिक ही था। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पिछले साल जब इंडिया में हुआ था 2023 वाला, तो 2023 में इंडिया में हुआ था, तब 5 कंट्री और जुड़ गई थी। 6 जुड़ना था, बट अर्जेंटीना ने लास्ट मौके पे मना कर दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है भैया। तो 9 देश कौन से हो गए? एक रसिया हो गया, चाइना हो गया। वैसे शार्ट कर लिख रहे हो आप लोग, समझ जाना, मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है। इंडिया हो गया, ईरान हो गया, और कौन है? मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, इजिप्ट हो गया, और UAE हो गया। और कौन सा है? साउथ अफ्रीका तो पहले से ही है, अफ्रीका भी हो गया। और कौन है? ब्राज़ील, ब्राज़ील एंड इथियोपिया, ठीक है। तो ये 9 कंट्रियाँ हो गई। तो ये 9 कंट्रियाँ याद करना है, इंडिया, ईरान, इजिप्ट, UAE, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ब्राज़ील, इथियोपिया, ठीक है। तो ये 9 कंट्री इसके सदस्य हैं ब्रिक्स की। तो इतनी बातें आपको याद रखना। और 2025 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा? तो 2025 में ये सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, ठीक है, ब्राज़ील होस्ट करेगा। इतनी बातें आपको ब्रिक्स के बारे में याद रखना, क्योंकि ये अभी हुई थी ये समिति। तो आगे जो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम है, उनमें कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है, पूछा ही जाएगा, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये। तो देखो, अभी क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में भारत और चीन के रूस के कजान में ये 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, कि 5 वर्षों में पहली द्विपक्षीय वार्ता की। तो मतलब 5 साल बाद ये पहली द्विपक्षीय वार्ता हुई, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध से प्रभावित हुए हैं। अब देखो LAC, ये देखो चाइना का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये तो आप पता ही होगा। तो अब देखो LAC क्या है? LAC, इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये आप याद रखना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका नाम है। और जो ये पाकिस्तान वाली रेखा है ना, इसको क्या कहते हैं, ये आप बताओ, ठीक है। तो LAC और ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखो LAC, ये जो दिख रही है ना आपको, ये रेखा, ये ब्लैक वाली,
है ना, ये जो ब्लैक वाली है इसको एलएसी कहते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये गैलवान वैली है, यहाँ पे 2020 में, आपको सबको पता होगा 2020 में थोड़ा झड़प हुई थी, इंडिया और चाइना के जो सैनिक थे आपस में थोड़ा फायरिंग वायरिंग हुई थी। तो यहीं पे ये मुद्दा चल रहा था क्योंकि ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा था। और ये फायरिंग क्यों हुई थी, क्योंकि चाइना वाले कह रहे हैं भैया कि हम थोड़ा अंदर तक आ सकते हैं, बट इनका जो एक्चुअल कंट्रोल की रेखा है ना, लाइन है, ये थोड़ा इसको क्रॉस कर गए थे चाइना वाले। और इंडिया वाले यहीं पे गश्त लगा रहे थे, तो उन पर थोड़ा इनको डिस्प्यूट हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग हमारे इलाके में हो, मतलब थोड़ा इस बात को लेके ऐसी थोड़ा झड़प हो गई थी। तो ये सब थोड़ा बॉर्डर टेंशन्स होती रही। तो इन सबको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। तो क्या हुई, वर्तमान गतिरोध की जड़ें 2020 में, ये जो गलवान वैली में जो हुआ था ना, एलएसी पर चीन के आक्रामक युद्धाभ्यास से जुड़ी है, जिसके कारण लंबे समय तक सैन्य टकराव चला। अभ्यास चल रहा था, यो मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे युद्ध की, ठीक है ये लोग। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए, दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर संघर्ष था। तब से दोनों देशों ने स्थिति को कम करने के लिए कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की है, लेकिन सीमित सफलता मिली। मतलब देखो, बात तो करते हैं दोनों देश, चाइना और इंडिया बात करते हैं, लेकिन यार देखो होता है ना, जब इंडिया देखो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चाइना पहले से ग्रो कर चुका है, अब चाइना को लग रहा है यार ये इंडिया ऐसे इतना जल्दी जल्दी कैसे ग्रो कर पा रहा है। तो थोड़ा वो ईर्ष्या समझ सकते हो, जो ऐसा है ना यार कि आपका दोस्त आपसे आगे निकल रहा है, आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, आपके पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया है बट आप अभी भी तैयारी ही कर रहे हो, तो ये हो जाता है भाई, टेंशन आ जाती हैं बीच में। तो चाइना को अब जलन होने लगी इंडिया से, यार ये इतना छोटा देश और इतना तेज़ी से कैसे निकल रहा है। तो चाइना को मतलब इसको अंदर तो इसके मन में तो खटास है ही, ये लोग बात करते हैं बट चाइना को मन नहीं है कुछ वैसा करने का। तो अभी मैं दिखाता हूँ चाइना ने क्या क्या हरकतें करी हैं इंडिया के साथ, ठीक है। चलो देखो, अभी एलएसी क्या है, एलएसी के बारे में, लाइन ऑफ वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। अब देखो, ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये चाइना के ऑक्युपाइड है, और जो सारा रेड एरिया है चाइना कहता है भैया ये हमारा है, ठीक है। चाइना कहता है ये हमारा है, जितना ये रेड वाला एरिया इंडिया में, अब इंडिया के मैप में अभी भी दिखाया जाता है। भारत एलएसी को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2000 किलोमीटर के आसपास मानते हैं। समझ रहे हो, भारत को लगता है कि ये जो हमारी ये रेखा है ना पूरी, ये जो भी जितनी है ये इसकी कुल लंबाई 3488 है। बट ये चीन क्या कहता है कि भैया नहीं, इतनी तो नहीं है यार, तो वो इतनी कम ही है। अरुणाचल प्रदेश को तो कहते हैं भैया ये हमारा है। अरुणाचल प्रदेश में तो कई बार मुद्दे आ चुके हैं ना, तो आपने देखे भी होंगे। तो ये मामला चल रहा है इनके बीच। चीन मतलब कुल मिला के घुसना चाहता है इंडिया में, कहता है जो इलाके मिल सकें ले लो, ऐसा कुछ कर रहा है। अब इसे 3 सेक्टरों में बांटा गया। देखो, पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है, ये वाला जो सिस्टम है ना, और ये वाला ये ईस्टर्न सेक्टर में आता है 1325 किलोमीटर, ठीक है। और इसी की मैकमोहन लाइन, जो चाइना का अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर है, इसी को मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मध्य सेक्टर, ये वाला जो इलाका है सेंट्रल सेक्टर के नाम से जाना जाता है, 545 किलोमीटर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और लद्दाख में पश्चिमी सेक्टर, और ये जो लद्दाख वाला इलाका है ना पूरा, इसको पश्चिमी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से युक्त पूर्वी सेक्टर में एलएसी को मैकमोहन कहा जाता है, जो 1140 किलोमीटर लंबी है। समझ गए, ये आप अरुणाचल प्रदेश वाली लाइन और सिक्किम वाली, इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा इसको कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, उसे मैकमोहन ही कहते हैं, ठीक है। देखो, प्रमुख घर्षण बिंदु, भाई लड़ाई किस बात की है ना, तो कौन कौन से ऐसे मैदान, देपसांग प्लेन, पहले देपसांग प्लेन कहाँ है, ये देखो यहाँ पे, ये टॉप पे जो है ना, ये लद्दाख में एलएसी के ऊपर, सबसे ऊपर। यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और अतीत में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ देखी गई है। तो चीनी सैनिक यहाँ भी घुसपैठ कर चुके हैं। मैं अभी दिखाऊंगा देपसांग मैदान के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं और क्या फैसला भी निकला। पैंगोंग झील, ये जो झील है आपकी, अच्छा इसमें दिखाया नहीं क्या मैंने,
यहाँ पे एक ऐसी झील है, ठीक है, ये पैंगोंग झील है। तो यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट रहा है, जिसमें चीनी सैनिक क्षेत्र में एलएसी पर यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इसमें चीनी सैनिक थोड़ा एलएसी को इधर खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, ये यहाँ पे जो इलाका, ये वाला इलाका है, ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है। यहाँ भी ऐसी मामला हुआ है कुछ। अरुणाचल प्रदेश, ये तो भाई चर्चा में रहा है। अपने विदेश मंत्री जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने कई बार बात भी की इस बारे में चीनी विदेश फॉरेन मिनिस्टर से। इसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर चीन अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है, कहता है भैया ये हमारा क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया में है ही नहीं। कई बार चीन ने ना मैप जारी किया, उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में इसने दिखाया। देखो ना कैसी कैसी हरकत कर रहा है, मार खाने वाला काम तो कर ही रहा है यार वैसे। और यह दोनों देशों के बीच विवाद का प्रमुख बिंदु रहा। तो अरुणाचल प्रदेश विवाद का तो बिंदु रहा है, लेकिन अभी जो बातें हुई हैं ना, अभी ये लद्दाख वाले इलाके में जो ये पैंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग, गैलवान वैली, डेप्सांग एंड देमचोक वाले स्थान पे कुछ बातें हुई है। चलो उनको देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, तो देखो एलएसी और एलओसी में क्या फ़र्क है। एलएसी पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा, जो एलओसी कश्मीर युद्ध के बाद राष्ट्र द्वारा 1948 के युद्ध विराम रेखा से उभरी है। जो एलओसी है 1948 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद युद्ध विराम रेखा के रूप में ये उभरी थी। दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ 1972 में, इसे एलओसी के रूप में नामित किया गया, ठीक है। इसे दोनों सेनाओं के डीजीएमओएस द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित कर दिया गया। तो एलओसी का मेन कारण, एलओसी का कब नामित किया गया था, 1972 में, ठीक है। चलो 1972 का जो शिमला वाला समझौता हुआ था ना, उसी में एलओसी को नाम दिया था। बट एलएसी के बारे में तो हम जान ही चुके हैं क्या ही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बातें हुई समझौते में, क्या क्या हो गया। फिर मैं बताऊंगा आपको ना समझौते में जो हुआ, बट हुआ। लेकिन समझौते के बाद जब चीनी भाई अपने घर गए, कहते हैं भैया यार ठीक है जो है क्या ही है, ऐसे मतलब अनजान बन रहा है कि बिल्कुल लाइटली। इंडिया तो एक्साइटेड है यार कि चलो ठीक है समझौता हो गया, बट चीनी कहता है यार बस थोड़ा सा काम था, निपटा लिया, ऐसा कुछ सीन है। तो देखते हैं क्या है समझौते की मुख्य बातें क्या क्या हैं। देपसांग मैदान और डेमचोक में गश्ती अधिकारों की बहाली। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये डेमचोक वाला स्थान यहाँ पे है, और अच्छा इसमें देपसांग नहीं है, तो देपसांग ये है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, देपसांग मैदानों जो यहाँ पे है, जो ये देपसांग का मैप है, और डेमचोक यहाँ पे है एलएसी के सबसे नीचे। तो इसमें जो गश्ती, जो पेट्रोलिंग का अधिकार था ना, उसको बहाली करने का प्रयास किया गया। तो भारत और चीन देपसांग मैदानों और डेमचोक क्षेत्र में आपसी गश्त के अधिकार को बहाल करने पर सहमत हो गए। मतलब कि आपसी सहमति से हम पेट्रोलिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया करेंगे पहले, फिर पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि कोई झड़प या कोई संघर्ष की स्थिति पैदा ही ना हो। मतलब ये है ना कि भैया मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, कल ठीक है आ जाओ, मेरा कुत्ता बंधा रहेगा, ऐसा सीन हो गया है। तो ये वे क्षेत्र है जहाँ 2020 की घुसपैठ से पहले विवाद चल रहा था। तो 2020 में जो घुसपैठ हुई थी ना गलवान वैली के पास, तो उससे पहले भी विवाद ही चल रहा था। तो भारतीय सैनिकों को अब देपसांग मैदान, ये जो देपसांग का इलाका है, ठीक है, ये वाला जो इलाका यही है सेम, ठीक है। तो देपसांग का इलाका, इसमें बिंदु 10 से 13 तक, ये पहले 10 है, 11, 12 और 13, इन इलाकों में गश्त करने की अनुमति दे दी गई है, इसको बहाली कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि यहीं पर तो इनको घुसपैठ हो गई थी चीनी सैनिकों की, बट अभी बहाली कर दिया गया है, ठीक है। राकी नाला वगैरह ये सारे इलाके अब ये लोग गश्त कर सकते हैं इंडियन सैनिक। और डेमचोक में चार्डिंग नाला तक गश्त करने की अनुमति होती है। डेमचोक है ये, यहाँ पर चार्डिंग नाला तक गश्त करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि वे क्षेत्र जहाँ पहले भी सेनाएं पीछे हट चुकी थी, जैसे कि गलवान घाटी, यहाँ पे जब तक चीनी सैनिक अंदर आए तो इंडियन सैनिक थोड़ा पीछे आ गए। प्योंगतोत्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग, अब गोगरा हॉट स्प्रिंग यहाँ पे है कुछ, तो यहाँ भी कुछ घुसपैठ हुई और यहाँ भी थोड़ा इलाका अंदर आ गया। पुनः बातचीत के लिए खुले नहीं है, मतलब इनके लिए भी कोई बात नहीं की गई, सिर्फ बात की गई है यहाँ पर जो ये देपसांग है और ये डेमचोक है, ठीक है, इन दो स्थानों पर बात हुई है।
इस समझौते को दीर्घकालिक विरासत संबंधी मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक कदम के रूप देखा जाता है। मतलब जो पहले से चली आ रही विरासत में इंडिया चाइना वार 1962 से चल रहा है ना, वो उनको थोड़ा सुलझाने का प्रयास किया गया है। देखो ऐसा नहीं कि यार ये अभी मिला है, पहले भी इंडियन सैनिक 10, 11, 12, 13 पॉइंट में गश्त करते थे, पेट्रोलिंग करते थे, बट चाइना वालों ने बीच में घुसपैठ की और इन्होंने कहा यार ये हमारा इलाका है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हम चाइना वालों ने यहाँ पर ना सैन्य अभ्यास चालू किया, जो एक्सरसाइज होती है ना, तो उसको चालू कर दिया। इस वजह से थोड़ा क्लैश हुआ था। तो ये सब बातें हैं, आप ध्यान रखना। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आपका देवसांग मैदान है, ये गलवान वैली है जहाँ 2020 जून 2020 में झड़प हुई थी। तो गलवान वैली वाला जो सीन है आपको पता होगा। और हॉट स्प्रिंग यहाँ पर भी थोड़ा घुसपैठ हुई, और यहाँ पे देमचोक है, यहाँ पर भी थोड़ा, वो कौन सा नाला है मैं खुद भूल गया यार, देखो कैसे कैसे बात है। ये देखो चार्डिंग नाला, इस चार्डिंग नाले का नाम याद रखना आप लोग। अब देखो क्या हुआ, गलवान के साइट आपको पता है, देमसांग प्लेन्स भी मैंने बता दिया, पैंगोंग झील भी बता दिया मैंने। बट देखो क्या हुआ, ये तो देवसांग, ये यहाँ पे देमचोक का इलाका है, ठीक है, देमचोक का इलाका है। तो ये LAC कहाँ पे है, देखो LAC आपको दिख रही है जो रेड कलर की है, ये LAC है। बट चाइना कहता है हमारे लिए ये LAC है, थोड़ा मतलब इसको अंदर तक, यहाँ तक इतना, ये इलाका इतना एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो लोग। यहाँ भी देखो थोड़ा घुसे हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया, बाउंड्री क्लेम्ड बाय चाइना। चाइना कहता है ये सब हमारा है, सब हमारा। तो देखो इंडिया के हिसाब से बाउंड्री ये गई है, ठीक है, ये इंडिया के हिसाब से बाउंड्री है, बट चाइना के हिसाब से क्या बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। चाइना कहता है भैया ये बाउंड्री है तुम्हारी, ये ऐसा। तो ये देखो चाइना की बाउंड्री है और वो इंडिया की बाउंड्री है, तो ऐसा कुछ। अब मैं आपको दिखा ही देता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो ये वाला जो इलाका है, ये थोड़ा सा इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला, इसको कहता चाइना ये हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया में आ गया। अब आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया ने बताया है कि ये है हमारी बाउंड्री, बट ये जो अक्साई चेन, इसको अक्साई चेन कहते हैं ना, अक्साई चेन, ये इलाका चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है स्टिल, है ना, ये जो अक्साई चेन है। तो ये देखो कुछ मुद्दे हैं यार, थोड़ा चाइना इंडिया का बन नहीं सकता अभी, मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा, बट देखते हैं क्या होगा। और क्या क्या समझौते हुए, देखो विघटन, डीएस्केलन और विसैन्यीकरण की प्रक्रिया। इस समझौते से उन क्षेत्रों में सैन्य वापसी, तनाव कम करने और विसैन्यीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जहां दोनों देशों के पास वर्तमान में 50,000 से 60,000 सैनिक हैं। अब देखो दोनों देश के सैनिक खूब सारे इकट्ठे हो रखेंगे यार, कभी भी युद्ध हो सकता है, तो तैयारी करके रखते हैं, तो थोड़ा सेना कम की जाने का प्रयास किया जा सकता है। समझौते के चरणबद्ध दृष्टिकोण से पहले सैन्य वापसी, उसके बाद तनाव में कमी और अंततः सैन्य वापसी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब सेना को वापस बुलाने पर मेनली फोकस रहेगा। भविष्य में टकराव रोकने पर ध्यान देंगे। इस समझौते का उद्देश्य 2020 के गलवान संघर्ष जैसी घटनाओं को रोकना है। 2020 में जो आपसी थोड़ा संघर्ष हुआ था ना, वैसी घटना आगे ना हो, इस वजह से ये समझौता किया गया है। परिणाम स्वरूप 20 भारतीय सैनिक और कम से कम 4 चीनी सैनिक मारे गए थे 2020 में। देखो चीनी 4 मारे गए थे, इंडियन 20 मारे गए थे। अब समझौता हो रहा है, क्या ही है यार। चीनियों को कोई भरोसा है क्या यार, इनका सामान तो 2 दिन चलता नहीं है, इनकी बातें कब तक चलेंगी, बातों को तो अरे चली ही कहाँ। ये जैसे ही समझौता करके गए ना अपने देश, कहते हैं भैया कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही ये सब तुरंत पलट गए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग द्वारा समझौते का समर्थन करने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की कमी आएगी और दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये सब कुछ बातें हैं जो सोची जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है। अब देखो क्या हो गया, ये समझौता हुआ, लेकिन हुआ क्या। अब जब ये दोनों, मोदी साहब अपने देश आ गए, सी जिनपिंग अपने देश चले गए, तो अब क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद व्याख्या में मतभेद उभर कर सामने आए कि भैया दोनों अलग अलग बता रहे हैं कि मोदी साहब कह रहे हैं कि ये हुआ और जिनपिंग साहब कह रहे हैं कि ये हुआ। देखो क्या हो गया, भारत के बयान में पूर्ण विघटन और 2020 में उत्पन्न मुद्दों का समाधान पर जोर दिया गया, जबकि चीन क्या कहता है
चीन के बयान में प्रासंगिक सीमा मुद्दों के समाधान पर महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जो अधिक सतर्क स्वर को दर्शाता है। ठीक है, तो भारत ने कहा कि भैया समाधान हो गया है जो भी 2020 में हुआ था, बट इन्होंने कहा था प्रासंगिक सीमा के मुद्दों पर समाधान थोड़ा बहुत देखेंगे। सीमा विवाद के प्रभाव पर विरोधाभासी विचार। भारत ने दोहराया है कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने से पहले सीमा गतिरोध का सुलझाया जाना चाहिए। मतलब कि जो द्विपक्षीय संबंध है उनको सामान्य तभी बनाया जा सकता है जो आपसी जो सीमा बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सामान्य बना दिया जाए, मतलब डिस्प्यूट खत्म कर दिया जाए। तब तथा जब तक ऐसा नहीं होगा सामान्य रूप से सब कुछ नहीं चलने का संकेत दिया है। जब तक डिस्प्यूट सीमा बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा तब तक कुछ भी चीज़ें नॉर्मल हो ही नहीं सकती। इसके विपरीत चीन का कहना है कि सीमा मुद्दे का व्यापक संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए तथा वह खंडित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। तो चीन ने क्या कहा है कि ये जो डिस्प्यूट ऑफ बॉर्डर है इसका मतलब व्यापार वगैरह पे प्रभाव ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, और क्या हुआ, देखो जैसे गांव में नहीं होता यार, दो खेतों के बीच ये मेड़ है कि यार ये दो खेतों के बीच ये मेड़ है, ठीक है, ये मेड़, ये वाला किसान कहता है कि यार तूने मेरी तरफ मेड़ ज़्यादा है तेरी तरफ कम है। तो जब तक भैया ये मेड़ का बराबर नहीं होगा ना हमारे घर में खाना पीना, मतलब हमारे आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते कि पहले मेड़ का हिसाब बराबर करो, ऐसा। तो ऐसा कहा इंडिया ने। तो चलो ऐसी ऐसी बातें होने लगी। और क्या बातें हुई, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए योजनाबद्ध कदम। भारतीय पक्ष ने बताया कि सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए विशेष प्रतिनिधि शीघ्र ही बैठक करेंगे। मतलब इसका स्पष्ट और अच्छा परिणाम सीमा डिस्प्यूट को हल करने के लिए एक बैठक करेंगे जल्दी ही। इस बीच चीन के बयान के संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर विकास की ओर पुनः लाने के लिए विभिन्न राजनयिक स्तर के भविष्य में वार्ता का सुझाव दिया है। तो चीन ने कहा होगी भविष्य में, अभी कभी तो कुछ खास नहीं हुआ। इनको तो जानते होंगे, ये जयशंकर जी हैं अपने सॉरी क्या है विदेश मंत्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, तो ये रहा आज का पूरा मामला जो भी था। तो अब इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, चीन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चीन का भारत में कौन कौन से स्टेट मिलते हैं, देखो चीन की बाउंड्री कितनी है, 3488 किलोमीटर। चीन के अकॉर्डिंग 2000 ही है, वो अलग बात है। तो चीन का कौन कौन सा इलाका, चीन का बॉर्डर भारत के राज्यों से मिलता है। पहले तो हो गया लद्दाख यूटी से, ठीक है, तो लद्दाख यूटी से मिलता है। दूसरा कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया। तीसरा हिमाचल प्रदेश हो गया। चौथा सिक्किम हो गया और नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये इतने एक यूटी और 4 स्टेट चीन की सीमा से मिलते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्ज़ाम में। सो दैट्स ऑल। देखो ये अरुणाचल प्रदेश, देखो ये अरुणाचल प्रदेश का इंडिया का इलाका है, बट चाइना कहता है हमारा बॉर्डर यहाँ से है। इतना इलाका ये भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यहाँ पे सिक्किम का इलाका हो गया, और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो गए, और ये लद्दाख का अक्साई चीन वाला इलाका। चलो, सो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, भारत चीन का मुद्दा क्या चल रहा है अभी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास एंड थैंक यू एवरीवन। और आपको अभी से क्या हैप्पी दिवाली, ठीक है, चलो।